हेलो क्लास 10। आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है वाच्य। वाच्य के बारे में हम पढ़ेंगे, वाच्य के कितने भेद हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। तो देखते हैं। वाच्य वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष में रूपांतरण की प्रक्रिया सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता भी चलता है। वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म एवं भाव की अवधारणा स्पष्ट होती है। इस प्रकार से वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे थे। यहाँ इस वाक्य में हम देखेंगे नेताजी कर्ता को दर्शाया गया है। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इस वाक्य में खेतीबाड़ी कर्म को दर्शाती है। उससे रोया नहीं जाता। इस वाक्य में रोना भाव को दर्शाता है। इस तरह से प्रथम वाक्य कर्ता प्रधान है, दूसरा वाक्य कर्म प्रधान है और तीसरा वाक्य भाव प्रधान है। तो हमने देखा कि वाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहेंगे। अब वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, वाच्य, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आगे हम देखेंगे कर्तृवाच्य को। क्रिया के रूपांतरण से जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, हालदार साहब ने पान खाया। इन पांचों वाक्य में हम देखेंगे कर्ता के आधार पर ही वचन, लिंग का निर्धारण किया गया है। पहले वाक्य में बालक एक वचन है, क्रिया का रूप भी एक वचन है। दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन है और क्रिया का रूप भी हम देखेंगे बहुवचन है। तीसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है, क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है। पांचवें वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है। इस तरह से ज्ञात होता है कि कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर ही क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष निर्धारण होता है। आगे हम देखेंगे अकर्तृवाच्य। क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है तो इस प्रकार के वाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य पहले ही देख चुके हैं हम कि दो भेद हैं इसके। पहला है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतरण में वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। इन वाक्यों में हम देखेंगे कर्म की प्रधानता है, क्रिया का रूप कर्म के आधार पर है। इसीलिए पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ उड़ रही है, स्त्रीलिंग क्रिया है। तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग। चौथे वाक्य में पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्रियाएं भी स्त्रीलिंग है, गई है, जा रही है। पांचवें वाक्य में ड्राइवर पुल्लिंग
के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग है, ब्रेक मारा गया। अतः स्पष्ट होता है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है। आगे देखते हैं अकर्तृवाच्य का दूसरा भेद भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में कर्ता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य को हम भाववाच्य कहेंगे। अब आगे देखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य के जो 3 भेद हो गए मूल रूप से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, उन तीनों के आपस में परिवर्तन को ही वाच्य परिवर्तन कहेंगे। पहला है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में होता है। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य में कर्मवाच्य वाले वाक्यों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। कर्ता के साथ से, के द्वारा तथा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर हम उसे कर्मवाच्य वाक्य बना सकते हैं। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन होता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता है। कर्तृवाच्य के प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य सीता खाना खाती है, इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। यहाँ पे हमने नियम के अनुसार के द्वारा लगाया, विभक्ति लगाकर इसे कर्मवाच्य में बदला। जवानों ने आतंकवादियों को मारा, कर्मवाच्य में बदलेंगे जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। द्वारा विभक्ति हमने जोड़कर इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। इस तरह से आगे भी उदाहरण दिए गए हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है अथवा ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों से भाववाच्य वाक्यों में परिवर्तन निर्माण में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कर्तृवाच्य वाक्य में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य वाक्य बनाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान, युवराज पढ़ रहा है, इसे हमने भाववाच्य में बदला युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि क्रिया प्रधान हो जा रही है। मछली पानी में तैरती है, मछली से पानी में तैरा जाता है, इसे भाववाच्य में बदल दिया गया। यहाँ भी हम देखेंगे कि क्रिया प्रधान हो जा रही है भाववाच्य में। इस तरह से हमने वाच्य क्या है, वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन को हमने देखा। धन्यवाद।